जो इनका रवैया है राजद की तरफ से तेजस्वी जी का, ये किसी तरह से बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए जैसे वो वहाँ सब लोग वहाँ मैंने बने हुए हैं, लालू जी थे तो खैर वो तो आए ही हैं और सही भी हैं, बीमार भी रहे, लेकिन न तेजस्वी का कोई बयान है, न मीसा का कोई बयान है, न वो लोग वहाँ तक गए। यहाँ तक कि वो दिल्ली में रहते हुए वहाँ गए भी नहीं, न किसी तरह का कोई पॉजिटिव बयान दिया उन्होंने। क्योंकि हिना साहब भी ये सोच रहे होंगे कि राजद पार्टी जो है वो शहाबुद्दीन साहब का भी खड़ा हुआ पार्टी है। जनता पार्टी से निकल के लालू यादव और ये शहाबुद्दीन साहब दोनों मिलकर राजद को बनाया है। तो कहीं ना कहीं 50% के हकदार हमारी हिना साहब भी है उस पार्टी की। तो हिना साहब का जैसा भी बयान आएगा और जैसा बयान होगा उस पर हम लोग बैठ कहेंगे। अगर उनका बयान नेगेटिव आता है राजद के प्रति, हम लोग नेगेटिव रहेंगे, हम लोग छोड़ देंगे पार्टी को। लेकिन अब तक अफसोस की बात है कि तेजस्वी यादव का न कहीं पे कोई ट्वीट आया है और नहीं पे उनका कोई प्रेस वार्ता है कि न सरकार से वो मांग की है कि भाई उनकी सीबीआई की जांच। शहाबुद्दीन साहब के साथ पूरा राजनीतिक हुआ है और इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी परिवार पूरी तरह राजनीति किए हैं और इससे मुसलमान कौम पूरा खिलाफ है शहाबुद्दीन के मौत से। और तेजस्वी यादव मुसलमान के वोट को अपनी जागीर नहीं समझे, तेजस्वी यादव मुसलमान के वोट को अपनी जागीर नहीं समझे और उम्मीद करते हैं कि आगे के हमारे नेता उसामा ही होंगे। और शहाबुद्दीन की जहाँ तक बात है तो उनसे हम लोग काफ़ी लगाव, काफ़ी जुड़े हुए थे और उन्हीं की वजह से हम लोग का भी नाम है, पहचान है। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक, जनता की आवाज़ आप तक में आज मैं मौजूद हूं बिहार के समस्तीपुर जिला के शाहपुर बघौनी पंचायत में और यहाँ पे तादाद जो मुसलमानों की काफ़ी है। तो आइए यहाँ के मुसलमान भाई से जानना चाहेंगे कि शहाबुद्दीन के प्रति उनकी क्या भावना है। आरजेडी पार्टी में स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब एक खास शख्सियत थे, आइए इनसे जानना चाहेंगे। स्वर्गीय सांसद शहाबुद्दीन की शख्सियत आपके लिए क्या मायने रखती है? उनके लिए हम लोग के अंदर बहुत उम्मीद था और उम्मीद अभी भी है, इसलिए कि उनका लड़का जो है उसामा, उनसे हम लोगों का काफ़ी लगाव है और उम्मीद करते हैं कि आगे के हमारे नेता उसामा ही होंगे। और शहाबुद्दीन की जहाँ तक बात है तो उनसे हम लोग काफ़ी लगाव, काफ़ी जुड़े हुए थे और उन्हीं की वजह से हम लोग का भी नाम है, पहचान है। राजद के प्रति शहाबुद्दीन साहब का क्या योगदान रहा? देखिए, सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शहाबुद्दीन साहब एक ऐसे लीडर और बहादुर और दिलेर इंसान थे जिन्होंने बिहार की सरजमीन ही नहीं पूरी दुनिया ने उनके बारे में जो पैगाम पहुंचाया। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर है कि जब संसद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में फानी से कूच कर गए तो उनका पूछने वाला जो जिसको लीडर उन्होंने अपना माना था, जब भागलपुर जेल से निकले थे तो उन्होंने कहा था लालू के बारे में और पूरे यानी लालू प्रसाद के परिवार के बारे में, लेकिन उन्होंने जिंदगी में हमेशा झुकने का कभी काम नहीं किया। उन्होंने दिलेरी से, जाबाजी से जो है उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ने का काम किया और उन्होंने जिंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई। उन्होंने 4 बार एमपी का टिकट मिला और 2 बार विधायक। उन्होंने जो है यानी कि उसको कहते हैं कि खुदा एक उनको दिया हुआ था, क्योंकि उनके अंदर एक खूबी ये थी कि इंसानियत, चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके प्रति बहुत अच्छा मोहब्बत था। मजलूम अगर उनके पास जाता था तो वो बहुत अच्छे से उनकी मदद करता था। लेकिन ये सियासत जिसके लीडरान में वो अपनी ज़िंदगी गुजारे, मुझे बहुत अफसोस है कि उनकी परिवार के कोई भी शख्स 72 घंटे के अंदर वहां नहीं पहुंचा। मैं उससे बेहतर मानता हूं पप्पू यादव को, जिन्होंने बिहार की सरजमी पे घूम घूम कर लोगों की मदद की। लेकिन क्या है, वैसे लीडर को जो है आज हम लोग भूल चुके हैं। हमको जो है चाहिए वैसा लीडर। लेकिन अफसोस है, आज भी तेजस्वी यादव से मैं कहता हूं कि आप जाएं और उनके परिवार से मिलें, क्योंकि बहुत दुख हुआ उनको जब वो हॉस्पिटल के बाहर था। उसामा साहब इधर उधर ताक झांक रहे थे, लेकिन उनको कोई
पूछने वाला तक नहीं मिला, तो क्यों नहीं उसके प्रति आप MY समीकरण का आप जो अपना प्रोपेगेंडा लेके चलते हैं, वो अगर आप इस तरह आप सियासत कीजिएगा तो आपकी सियासत ज्यादा दिनों की नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, दिल से कहता हूँ कि आप आए। अब बड़े बड़े जो लीडरान RJD के थे वो भी नहीं वहां पहुंचे, बहुत अफसोस है। क्या आपको नहीं लगता है कि राजद के इतने बड़े नेता शहाबुद्दीन को यूं ही दरकिनार कर दिया गया? क्या राजद इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? 100% राजद जिम्मेदार है इसका। तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, राजद पूरा परिवार जिम्मेदार है। इवन के राजद में जो बड़े बड़े लीडरान हैं, जैसे राज्यसभा सांसद हमारे अशफाक करीम है, मनोज झा जी हैं, ये सब जितने बड़े लीडरान हैं सब उनको दरकिनार करने की कोशिश की है। उनके शख्सियत को, जो शहाबुद्दीन साहब की जो शख्सियत थी, उसको धूमिल करने का काम किया है राजद परिवार। देखिए, हयात मौत तो अल्लाह की मर्जी है, जिसकी जितनी के हाथ है उनको जीना है, जब जिसकी जैसे मौत होगी मौत हो जानी है। अफसोस इस बात का नहीं कि शहाबुद्दीन साहब चले गए, अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े शख्सियत को ये राजद परिवार ने ऐसा कर दिया। उनका बेटा उसामा दर दर का ठोकर खाता रहा, 2 दिन बहुत परेशान रहा, कोई उनका हाल हवाल लेने वाला नहीं रहा। अभी हमारे माननीय विधायक गए हुए थे, समस्तीपुर विधायक शाहीन साहब प्रतापपुर गए हुए थे, तो उन्होंने अपने पक्ष में रखा कि भाई तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे, जबकि वहाँ दिल्ली में थे, लालू यादव के साथ थे, उसकी बेटी मीसा भारती थी वहाँ, राबड़ी देवी थी वहाँ पे, तो तेजस्वी यादव को वहाँ पे जाना चाहिए था। तो सफाई में हमारे विधायक जो है समस्तीपुर के, उन्होंने कहा कि देखिए बड़े नेता की बात है, ये अंदर की बात है, और ये सब सारे परिवार है, और तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे, शायद संक्रमित थे, शायद संक्रमित थे, लेकिन संक्रमित नहीं थे, वो एक मनगढ़ंत कहानी है। ठीक है, तेजस्वी यादव संक्रमित थे तो वहाँ पे मीसा भारती थी, मीसा भारती को चले जाना चाहिए था। मीसा भारती को डर था कोविड का, तो मीसा भारती नहीं जाती, वहाँ पे मनोज झा जी थे, मनोज झा जी को चले जाना चाहिए था। ये बड़े अफसोस की बात है कि जो आदमी, मर्द मुजाहिद आदमी शहाबुद्दीन साहब, जो पूरी जिंदगी राजद के लिए लगा दिए, जनता पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल खड़ा किए, राष्ट्रीय जनता दल को बनाया, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किया, MY समीकरण को मजबूत किया, उस परिवार के लिए आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो बड़े अफसोस की मकाम है। और तेजस्वी यादव अगर अपने आप में बहुत ज़्यादा अगर गुमान में कि हम बहुत बड़े नेता हो गए और CM के कैंडिडेट हैं, तो शायद ये शहाबुद्दीन साहब की वजह से उनको CM न बन पाए। वो आप जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं, ये राजद का ऑफिस है, आप देख सकते हैं वहाँ पे झंडा है, सब झंडा टंगा हुआ है, और मैं राजद के किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन राजद का एक मजबूत सिपाही हूँ, एक मजबूत कार्यकर्ता हूँ, जो हमारे जो बड़े नेता हैं समस्तीपुर के वो जानते हैं। लेकिन इससे बहुत आहूत हुआ हूँ कि शहाबुद्दीन साहब के साथ जो छल किया गया, उनकी शख्सियत, उनके औकात के साथ जो छल किया गया, इससे बहुत आहूत हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। आने वाले समय में हम लोग अगर ऐसा ही रहा, अगर हिना साहब को कोई सम्मानजनक सीट नहीं मिला, सम्मानजनक पोस्ट नहीं मिला, सम्मानजनक जैसे राज्यसभा का मेंबर उनको बनाया जाए, उनका बेटा उसामा है, उनको MLC नियुक्त किया जाए, तभी वो बच पाएंगे। नहीं तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ पूरे दावे के साथ कि पूरे बिहार का जो यूथ है, जो मुस्लिम यूथ है, जो मुस्लिम नौजवान है, उसको ये संभाल नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई हो। राजद में अभी जो बचे हुए मुसलमान नेता जो भी है, वो उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। उनको अगर बचना है, तेज प्रताप यादव तो उनके घर पे गए थे, तेज प्रताप यादव गए थे, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं, उनसे मीडिया वाला पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा परिवार है, और परिवार के नाते हम उनसे मिलने के लिए आए, बाकी कोई ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो परिवार के साथ ऐसा होता है क्या? मरने के लिए आप छोड़ दिए, कोई खबर लेने के लिए नहीं गया, आपको पार्टी का नेता बोलता है, छोटा नेता बोलता है, तेजस्वी यादव को एक विधायक बोलता है। जो इनका रवैया है राजद की तरफ से, तेजस्वी जी का, ये किसी तरह से बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए कि जैसे वो वहाँ सब लोग वहाँ मैंने बने हुए हैं, लालू जी थे तो खैर वो तो आए ही हैं, और सही भी हैं, बीमार भी रहे, लेकिन न तेजस्वी का कोई बयान है, न मीसा का कोई बयान है, न वो लोग वहाँ तक गए। यहाँ तक कि वो दिल्ली में रहते हुए वहाँ गए भी नहीं, न किसी तरह का कोई पॉजिटिव बयान दिया उन्होंने। ठीक है, जबकि इनको चाहिए कि कॉन्फ्रेंस करें, उनके फेवर में कुछ बातें की जाए, मैंने CBI जांच हो। जैसे वो ठीक ठाक बंदा गया है, 94-95 मैंने पल्स जा रहा है जिस आदमी का, वो जाए, सडनली 2 से 3 दिन में उनका मृत्यु हो जाता है, ये तो ऐसे ही प्रश्न है। राजद हमेशा से MY समीकरण के चलते सत्ता पर काबिज होता रहा है। शहाबुद्दीन के मौत के बाद आपको क्या लगता है कि मुसलमान को अब राजद का साथ देना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए ये तो भाई मैडम के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि मैडम का क्या स्टेटमेंट होता है, और मैडम का क्या उनका स्टेटमेंट होगा, इसलिए हम उनका मैडम का वेट कर रहे हैं। मैडम अभी एक्चुअली में हम लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, तो जब किसी का शौहर इंतकाल करता है तो वो 4 महीने इद्दत में होती है, और बड़े रिस्ट्रिक्शन के साथ होता है कि भाई किसी गैर महरम से नहीं मिलना है। तो
तो मैडम के स्टेटमेंट का इंतजार किया जा रहा है। मैडम का जैसा आदेश होगा, जैसा स्टेटमेंट होगा, वैसे हम लोग कायम रहेंगे, हम लोग मैडम के साथ हैं। और MY का समीकरण है, अब मैडम के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि हम राजद के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम लोग मैडम को जानते हैं, शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब की वजह से राजद में हम लोग बने हुए थे। राजद के हम लोग मजबूत सिपाही हैं, जितने सारे लोग हैं सब राजद के कार्यकर्ता हैं और दिल से हम लोग मानते थे परिवार, राजद परिवार को परिवार मानते थे। लेकिन शहाबुद्दीन साहब के साथ जो छल किया गया, उस छल से बहुत नाराज चल रहे हैं हम लोग। चलिए, कोई लालू यादव जी जेल अभी आए हैं, जेल से एम्स से उनको डिस्चार्ज किया गया है, डॉक्टर के गाइडलाइन में है, ठीक है, उनका ऑक्सीजन लेवल कम है, बोल नहीं पाते हैं। चूंकि उस दिन वर्चुअल उनका मीटिंग था तो हम देखे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो लालू यादव पे हम ब्लेम नहीं करेंगे कि लालू यादव क्यों ऐसा छल गया। लेकिन अभी जो तेजस्वी यादव जो पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया। जैसे बहुत सारे लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं शहाबुद्दीन साहब को कि भाई उनकी मृत्यु कैसे हुई। सारे लोग जो छोटे नेता लोग हैं, सब लोग, इवन के 1-2 विधायक भी पार्टी के मांग किए कि भाई उनकी CBI जांच होनी चाहिए कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन अब तक अफसोस की बात है कि तेजस्वी यादव का ना कहीं पे कोई ट्वीट आया है और नहीं पे उनका कोई प्रेस वार्ता है कि न सरकार से वो मांग की है कि भाई उनकी CBI की जांच होनी। सोशल मीडिया पे तो वो लिखते हैं कि राजद परिवार उनके साथ है। सोशल मीडिया लिखते, सिर्फ वो लिखते हैं कि परिवार साथ में है, लेकिन उन्होंने अब तक ब्लाइंडली नहीं बोला कि भाई शहाबुद्दीन साहब का CBI जांच होना चाहिए। अब तक उन्होंने नहीं कहा है। और उससे क्या यही लगाया जा सकता है कि वो पार्टी में एक सत्र उनका राज चलता है और शहाबुद्दीन साहब सिर्फ लालू यादव को मानने वाले लोग थे। वो उसको डरा हुआ था कि शहाबुद्दीन अगर जेल से बाहर आते हैं तो शायद हमारा एक सत्र राज न हो। इस वजह से भी उनका कुछ स्टेटमेंट नहीं आता, या इस वजह से भी चाह रहे थे कि शहाबुद्दीन पार्टी में न हो या शहाबुद्दीन की मृत्यु हो जाए। और हम लोग क्या कहेंगे, यही सोचेंगे। अब तो कोई उनका सम्मानजनक बयान नहीं आया शहाबुद्दीन साहब के फेवर में, तो और हम लोग क्या क्यास लगा सकते हैं। RJD से हूँ, मगर अपने क्या कारी शुएब साहब से पूछना चाहता हूँ, खाली ट्वीट करने से होगा शहाबुद्दीन के बारे में, किसी के बारे में कि जाएंगे उनसे मिलेंगे, खाली मोबाइल से ट्वीट करते हैं आप? भैया ठीक बोल रहे हैं भैया, जो यही है मामला है बस। यहाँ सब ट्वीट ही करता, सब पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही सिर्फ ट्वीट करने में लगा हुआ है। जनता मर रहा है, मरने दो, यही चाह रहा नीतीश कुमार भी और यहाँ का विपक्ष भी यही चाह रहा है। सिर्फ बोलने से होगा, उसके ट्वीट करने से कि जनता के बीच में आएगा। आज तक मेरा कोई MP आया? कोई नहीं आया, न MLA आया मेरे यहाँ। क्यों नहीं आया? जनता, गरीब जनता मेरे मर रही है यहाँ। AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हालिया विधानसभा चुनाव में राजद संग चुनाव लड़ने की बात कही थी, पर तेजस्वी ने उनके संग चुनाव लड़ने का प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या आपको नहीं लगता है कि अब राजद में मुसलमानों की कोई जगह नहीं है? कब तक हमें वोट बैंक बनाकर यूं ही ठगा जाएगा? मुसलमानों को अब क्या करना चाहिए? अब तो खैर कोई चुनाव भी नहीं है, चुनाव आएगा तभी पता चलेगा RJD में मुस्लिम है कि नहीं है। और जहाँ तक बात है शहाबुद्दीन साहब का, तो सारे लोग शहाबुद्दीन साहब खड़े हैं, हिंदू या मुस्लिम हो, हमारी पार्टी लगातार हुए खड़ी है। चूँकि शहाबुद्दीन साहब का ही कहा हुआ बात था कि जज्बात में वो हर फैसला लिया गलत होता है जो जज्बात में लिया जाता है। तो हम जज्बात में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं के बताए हुए कदमों पर चलते हैं कि एक जगह आना है जो हम प्रसाद के लिए मंदिर नहीं छोड़ते हैं। हमने मंदिर बनाया या मस्जिद बनाया, वहाँ रह के लड़ाई लड़के हिना साहब का जो हक है दिलाएंगे, ओसामा का जो हक है वो दिलाएंगे, लेकिन वहाँ रहने से होगा। वहाँ से निकल जाने से या रिजाइन करने से। तो शहाबुद्दीन साहब की जो राजनीति थी वो 100% सेकुलर राजनीति थी। उन्होंने लगातार जो काम किया, उस काम से परेशान होकर दूसरे जो विपक्षी पार्टी जो सरकार में आई, जदयू जो नीतीश कुमार जब सत्ता में आए, तो उन्होंने इनको एक मंसूबाबंदी के तहत जेल में बंद किया और धीरे धीरे उनको खत्म कर दिया। एक वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ पे शहाबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए थे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पे। वहाँ पे तेजस्वी यादव के खिलाफ काफी मुसलमान जो वहाँ पे गुस्से में नजर आ रहे थे और बता रहे थे हम सिवान में तुमको बता देंगे ऐसे ऐसे। और तेजस्वी यादव और किसी राजद के कोई भी सदस्य वहाँ पे जो नहीं आ रहे थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ओसामा को अकेला छोड़ दिया गया। तो इसको आप किस प्रकार ले रहे हैं? क्योंकि इतने बड़े शख्सियत के साथ वहाँ पे, जहाँ तक ओसामा की बात है और शहाबुद्दीन साहब की बात है, तो नो डाउट शहाबुद्दीन साहब ने जो इन लोगों के लिए, राजद के लिए, परिवार के लिए जो काम किया है, उन लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना था उस वक्त कि शहाबुद्दीन साहब की जो शख्सियत के लिहाज से या अभी का जो उनकी स्टेज थी, जबकि उनकी तबीयत उतनी सीरियस भी नहीं थी, फिर भी उनको ला करके हॉस्पिटल में रखा गया और उनका
क्या किया गया क्या नहीं किया गया ये कहना हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा शक ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं हर गवर्नमेंट की जो अभी सत्ताधारी है उसकी कोई ना कोई चाल थी और उस चाल के लिहाज से ही ये घटना हुई। और उस घटना में हम तो ये कहते हैं जो अभी रूरल पार्टी है, नो डाउट कहीं ना कहीं उस रूरल पार्टी की षड्यंत्र थी और षड्यंत्र के लिहाज से इस तरीके की उनकी मौत हुई। याद रखिएगा कि मुसलमान इतने बेवकूफ नहीं होते, हर जमाने में ये इतिहास साक्षी है कि मुसलमान हमेशा सच्चाई और जो संजीदगी का जो सही फैसला आता है उस फैसले को हमेशा दिया है और देगा, चाहे हिना साहब जो भी फैसला दे। इस सामने वाले जो विपक्षी पार्टी है, जो रूरल पार्टी है या फिर उनके विपक्ष में वो अपने आप को तौल ले कि मेरा क्या होगा। इसलिए ये हिना साहब तो जो कहेंगे और उस हिसाब से अगर मुनासिब बात बोलेंगे तो हम लोग को फैसला करना ही है, नो डाउट, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो अभी जुनून है उसको देखें और सपोर्ट करें। मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने जिया शेर की तरह। अभी जो आपके आरजेडी में मुसलमान और भी लीडर हैं जो बड़े ओहदे पे हैं, तो उन्होंने आज तक सिर्फ ट्वीट ही किया है, कोई ऐसा खास मतलब शहाबुद्दीन के बारे में उन्होंने बयान नहीं दिया। देखिए ये बिल्कुल निराशाजनक है कि जो लोग राजनीति कर रहे हैं और बिहार में राजद की राजनीति में बहुत हद तक शहाबुद्दीन साहब केंद्र बिंदु रहे हैं मुस्लिम राजनीति के, तो उनके प्रति लोगों की संवेदनाएं हैं, लोगों को आगे आना चाहिए और मुख्य रूप से आना चाहिए। जो कुछ लोग पीछे रह गए हैं उनको मैं भी निवेदन करता हूं कि वो लोग आगे आएं, इस मांग को उठाएं, उनकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उनकी जो सुनियोजित ढंग से हत्या की गई है इसकी मांग होनी चाहिए। हमारे विधायक शाहीन साहब ने इस मांग को उठाया है, सदन में मामला आगे आ रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और शहाबुद्दीन साहब के कद के अनुरूप उनके परिवार को हिस्सा मिलना चाहिए राजद में, और अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो हम लोग फैसला करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी तक शहाबुद्दीन साहब के घर पे आरजेडी क्यों नहीं, आरजेडी के पार्टी के जो ये तेजस्वी यादव वो क्यों अभी तक नहीं गए, क्या कारण? देखिए शहाबुद्दीन साहब जो शख्सियत थी ना वो लालू यादव के पैरेलल है। तेजस्वी यादव लोग उनके कहीं पर्सनल भी नहीं है, बहुत छोटे हैं उनके कद के मुताबिक। तेजस्वी यादव मीसा पार्टी लोग बहुत नीचे हैं, तो ये उनके यहाँ जाके क्या कर सकते हैं? वहाँ अगर जाना ही है तो राबड़ी देवी जा सकती हैं, लालू यादव जा सकते हैं, इन लोगों की क्या औकात है? ये लोग महज एक मोहरा हैं। जगदानंद सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष, लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो लालू यादव जी जा सकते हैं जो उनके पैरेलल नेता हैं। तेज प्रताप जी गए हैं कल, तो ये लोग बहुत नए हैं और इनसे कोई मामला नहीं है शहाबुद्दीन साहब का। उनका मामला जुड़ा हुआ है डायरेक्ट लालू यादव से, राबड़ी देवी से, जो पुराने नेता हैं। इस पर हम निवेदन करेंगे सिद्दीकी साहब से, डॉक्टर तनवीर हसन साहब से कि ये लोग मुखर रूप से आगे आए और राजद में इसकी मांग को उठाएं। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।